हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 18 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ये रही वो आकृति जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। आगे कहा गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो अगर इस चित्र को हम यहाँ देखें, इस चित्र में हमारे दो बिंदु ए और बी ए रहे। एक बार ए को केंद्र लेकर और एक बार बी को केंद्र लेकर अर्धवृत्त बनाया गया है। ए को केंद्र लेकर सबसे पहले ऊपर की तरफ से 0.5 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त बनाया गया है। फिर इसके बाद बी को केंद्र लेकर आगे कहा गया था 1.0 सेंटीमीटर का ये अर्धवृत्त बनाया गया। पुनः फिर ए को केंद्र लेकर 1.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त बनाया गया। इसके बाद बी। इस प्रकार हमने क्रमशः ए और बी को लेकर यहाँ 13 अर्धवृत्त बनाए हैं, जिनसे एक सर्पिल आकार की आकृति यहाँ बन के आई है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया था कि इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। वही सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करने का मतलब क्या है कि यहाँ जो हमारे अर्धवृत्त बन रहे हैं 13, इन 13 अर्धवृत्तों की परिधियों की लंबाई हम ज्ञात करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात की जाएगी? भाई वृत्त की परिधि की लंबाई होती है 2πr, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो इस 2πr का हमने आधा कर दिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, जो कि आ जाएगा हमारा πr। इस प्रकार अर्धवृत्त की लंबाई का सूत्र हो जाएगा πr। तब हमने यहाँ लिख दिया अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr। अब अगर त्रिज्याएं देखें तो त्रिज्याएं हमें क्रमशः 0.5 सेंटीमीटर, 1.0, 1.5, 2.0 दी गई हैं। अर्थात सबसे पहला जो अर्धवृत्त है वो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो लिखा गया यहाँ पहले अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई। इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम? भाई अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई का सूत्र है πr, जहाँ r हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या थी 0.5। तो इस प्रकार जो पहले अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई होगी वो हो जाएगी पाई गुणे 0.5, जिसे हम लिख देंगे 0.5 पाई। इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। भाई दूसरे अर्धवृत्त की जो परिधि त्रिज्या है वो है हमारी 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने सूत्र लगाया πr, r के स्थान पर 1.0 बराबर आ जाएगा पाई। इसी प्रकार तीसरे अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई, उसे निकालने के लिए भी भाई वही सूत्र रहेगा, लेकिन इस बार जो हमारी त्रिज्या है वो 1.5 सेंटीमीटर हो गई। तो तीसरे अर्धवृत्त की हमारी परिधि की लंबाई आ जाएगी पाई इंटू 1.5, यानी कि 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौथे अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई, भाई उसकी त्रिज्या है हमारी 2.0 सेंटीमीटर। तो लिखा गया पाई गुणे 2.0 बराबर हो जाएगा 2 पाई। इस प्रकार हमने प्रथम 4 अर्धवृत्तों की परिधियों की लंबाइयाँ ज्ञात कर ली, और जो सर्पिल आकार की आकृति है वो 13 परिधियों से मिलकर बन रही है, लेकिन हमें यहाँ सभी परिधियों की लंबाई ज्ञात नहीं करनी है। अब अगर हम इन सभी परिधियों की लंबाइयों को एक क्रम में रखें तो यहाँ एक श्रेणी बनती है, जिसका पहला पद भाई पहले वृत्त की परिधि 0.5 पाई, दूसरा पद पाई, तीसरा पद हमारा 1.5 पाई, चौथा पद 2 पाई। इसी प्रकार डॉट 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 का हमने चिन्ह लगा दिया। 13 पदों तक होगा क्योंकि 13 अर्धवृत्त थे। अब अगर यहाँ गौर से देखा जाए तो इस प्रकार जो संख्याओं की सूची बनी है, जो श्रेणी बन रही है, उसका अगला पद उसके पूर्व पद में 0.5 जोड़ने पर आ रहा है। अर्थात ये जो अर्धवृत्तों की परिधियों की श्रेणी बनी है वह एक एपी है। तो हमने यहाँ लिख दिया, चूंकि अर्धवृत्तों की परिधियों की श्रेणी एक एपी बनाती है और जो हमारी सर्पिल आकार की आकृति बन रही है वह इन्हीं 13 अर्धवृत्तों की परिधियों से मिलकर बन रही है।
अर्थात अगर हमें इन सर्पिल आकार की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें सभी 13 परिधियों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसे जोड़ने के हमारे दो तरीके हैं। एक तो मैंने के सभी 13 अर्धवृत्तों की परिधियों को ज्ञात करें और उन्हें जोड़ दें, लेकिन इसके लिए हमें सभी पदों को ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका, अगर ये हमारी 13 परिधियों की जो अर्धवृत्त की परिधियाँ AP बना रही हैं, तब हम इन्हें जोड़ने के लिए AP के n पदों के योगफल का सूत्र लगा सकते हैं, जो कि होता है हमारा SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। लेकिन इस सूत्र को लगाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? n की। तो भाई अर्धवृत्त कितने हैं? 13, तो n हो जाएगा हमारा 13। दूसरा a कहा जाता है पदों की प्रथम पद को, तो प्रथम पद हमारा है 0.5, तो a बराबर हो गया 0.5 पाई। और d कहा जाता है सार्वांतर को, तो सार्वांतर कैसे ज्ञात होगा? भाई बाद वाले पद से हम पहले वाले पद को घटा देंगे। बाद वाला पद हमारा पाई और उसके पहले वाला पद 0.5, दोनों को ही घटाने पर ये हमारा आ जाएगा 0.5 पाई। तो d हमारा आ गया 0.5 पाई। अब हमें निकालना है इन सभी 13 पदों का योग, तो हमने AP के n पदों के योगफल का सूत्र लगा दिया SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसमें n के स्थान पर हमारा 13 आएगा, क्योंकि यहाँ 13 अर्धवृत्तों की बात की जा रही है। तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणा 2A, 2 गुणे A के स्थान पर हमारा 0.5 पाई प्लस n-1 13 माइनस 1 गुणा D के स्थान पर हमारा 0.5 पाई। इसे सरल करते हैं, हमारा 13/2 वैसे का वैसा ही लिखा है, 2 का 0.5 में गुणा हुआ, जो कि आ जाएगा 1.0 पाई, जिसको हम पाई लिखेंगे, प्लस 13 और 1 हमारे घट गए 12, 12 का 0.5 में गुणा हो जाएगा। इस प्रकार हमने लिख दिया, गुणा किया 12 का 0.5 में, जो कि हमारा आ जाएगा 6.0 पाई प्लस पाई गुणा 13/2। इसे हम अगर सरल करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर पाई और 6.0 पाई दोनों ही जुड़ गए, ये हमारा आ गया 7.0 पाई गुणा 13/2। यहाँ पाई का मान हमने रख दिया, पाई बराबर होता है 22/7, तो 13/2 गुणे 7 गुणा पाई का मान 22/7। यहाँ 7 से हमारा 7 कैंसिल, 2 से ये 22, 11 बार में 11 का गुणा हो जाएगा हमारा 13 में, जो कि बराबर आता है हमारा 143 के। इस प्रकार जो सर्पिल आकार की आकृति बन रही थी 13 अर्धवृत्तों की सहायता से, उसकी कुल लंबाई आ रही है 143 सेंटीमीटर।